महाभारत में आपने भीष्म पितामह का जब आपने रोल किया था, हम्म, तो जो सीन था भीष्म प्रतिज्ञा वाली सर, हम्म। उसी के अंतराल में सर आपने अपने जीवन के लिए भी एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। तो सर वो शादी नहीं हुई ये बात सच है, बट देर वॉज वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ द महाभारत। वहीं से मेरा रोल उठ गया। उसके तीन तीन एपिसोड के पहले बोलते थे मुकेश खन्ना को हटा दो, किसी और को लेकर आओ, तो हम बोर हो जाएंगे इस आदमी के साथ। और वही मैगजीन वाला का आदमी मेरे पर इंटरव्यू लेने को आया। मैंने कहा क्यों भाई, फिल्म सिटी थी पता नहीं, तेरा आदमी ने तो कहा था मुकेश खन्ना तो हटा दो, बोर करेगा। अरे सर वो गॉसिप कॉलम वाले हैं सर, हम सीरियस आदमी, बोल आपसे इंटरव्यू चाहते हैं। एक्चुअली वो प्रतिज्ञा बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ माई करियर चेंज ऑल्सो। रात को 2:30 बजे शूट किया था हमने। चोपड़ा साहब वन ऑफ द वेरी फ्यू सीन्स जहाँ बैठे थे रात को फिल्म सिटी में, तालाब के किनारे में, ठंड थी, सब लोग ऐसे बैठे थे, मेरे भी शॉल के कपड़े, और मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह, 3 कैमरे रखे हुए हैं, हवा चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, और वो करते 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 मैं रहूँगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। सबने तालियां मारी। मैंने कहा पापा जी मेरे दोनों हाथ टूट गए। यूजुअली की प्रतिज्ञा ऐसी होती है, मैं ले रहा हूँ कि मैं यही चाहिए था हमको, मिल गया, बोला यही चाहिए था पहले। मैंने कहा अच्छा। और वो दैट बिकेम समथिंग लाइक, अगेन आई वुड से भीष्म पितामह का रोल कोई भी करेगा वो मेरे से कंपेयर होगा। सो मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ऐसे कर दी थी, तो भीम ने भी जब कहा था मैं दुशासन का जब तक मैं रक्त नहीं पीऊंगा अपने पूर्वजों का मुंह नहीं दिखाऊंगा। अच्छा वेरी गुड, सबने अप्रिशिएट किया। स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करने में हम जाते थे, तो उसको किसी ने कहा कि डायलॉग सुनाओ, तो वो माइक लेके सुना के मैं जब तक दुशासन के रक्त का खून का रक्त नहीं करूंगा तब तक का। अब वो डायलॉग माइक चली गई है, तो अर्जुन हंसता है, बोला बोला उसको समझ में नहीं आया कि भाई तुम ये करो। अच्छा लड़का है बेचारा भीष्म, भीम बहुत सिंपल आदमी थे। बट कमिंग टू द पॉइंट की प्रतिज्ञा मेरी थी या देवव्रत की थी, ये हमारे घर में ही घट गया था। मेरे घर में पूरी महाभारत लोग देखते थे एक साथ में, सबके घर, आपके घर में भी देखते हो पूरा। इनफैक्ट 90% ऑफ द इंडिया यूज्ड टू वॉच वन गो पे। लोगों अपने गांव से ट्रैवल करके जाते थे जिनके पास टीवी नहीं होता था। और तो मेरा हॉल में जब सीन हुआ तो मैं ही करूँगा फ्रीज महाभारत करके, तो मेरे फादर को कम दिखता था, वो ऐसे करके देखते थे हमेशा, तो दिखता भी कम था, सुनते थे वो। जैसे ही खत्म हुआ बोला सब लोग चुप शांत, बिकॉज वो सीन ऐसा था, स्तब्ध हो जाता सब लोग। वेद वेद यहाँ पर आ, बड़े बड़े भाई, बोला हाँ पिताजी, ये प्रतिज्ञा किसने ली है, ये देवव्रत ने ली है या मुकेश ने ली है? तो हमने देखा फादर को, हम लोग हंस के मुस्कुरा दिए कि व्हाट एन कमेंट। बट हमको नहीं मालूम था कि वो भविष्यवाणी बोल रहे थे। मेरी शादी नहीं हुई। सो नथिंग टू डू विद दैट कि मैं भीष्म बन गया हूँ सर, कोई भीष्म नहीं बन सकता। बट वो रोल मैंने जिया है तो मैंने फील किया है। मैंने भी अपने माता पिता की सेवा की है। मैंने उनको डॉक्टर के पास लेके जाता था, जसलोक हॉस्पिटल लेके जाता था, मदर को शुगर के डॉक्टर गाड़ी में बिठा के। मैं सबसे यंग घर में 4 भाइयों में छोटा भाई था, तो शायद वो काम आया होगा। नहीं तो भीष्म पितामह के रोल करने वाले एक्टर को अगर आप बोलो कि ऐसा बोलना है डायलॉग, जिसने महाभारत नहीं पढ़ी, जितनी मैंने पढ़ी आपने किसी ने नहीं पढ़ी होगी, बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है? बाप को कोई लड़का बोलेगा, इतना तो बोलेगा ठीक है पिता आपको पसंद आ गई सत्यवती, चलिए मैं शादी नहीं करूँगा। आपको डर है कि मेरे बच्चे संतान, चलिए मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैं अफेयर भी नहीं करूँगा। भले मैं शादी नहीं करूँ लेकिन अफेयर तो चलते। वहाँ साहब वो आदमी ने, दासराज ने भी यही सवाल उठाया, लेकिन अगर तुम्हारे कोई पुत्र हो गए, बोला अगर ऐसी बात है तो आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूँ। हाँ ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंश की तरफ से वचन तो दे सकता हूं, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अब वंशहीन भी रहूंगा। आज का लड़का देखो, आपका फेस बोलता है, जब आप परफॉर्म करते हो ना, बिलीफ और डिसबिलीफ होता है। ये ऐसे तो कोई लड़का नहीं बोलेगा बाप को कि मैं चलो तुम्हारी शादी तो नहीं करूंगा, पर ये तो नहीं बोलेगा कि मैं वंशी, मैं अफेयर भी नहीं करूंगा।
ये आदमी, मैंने फील किया ऐसा लड़का हो सकता है। शायद वो बिलीफ, बिकॉज कैमरा आपके मुंह पर होता है, आपकी आंखों में बिलीफ दिखता है, आप झूठ बोल रहे हो। अर्जुन को कई बार मैंने कहा, अर्जुन बोलता कुछ है, उसकी आंखें कुछ और बोलती है। हाँ पितामा पितामा पितामा, सडनली चेंज करके टटर टटर। बिलीफ दिखती है कभी कभी। आदमी अगर सेंसिबल हो तो बोलेगा ये आदमी बोल कुछ रहा है, इसकी आंखें कुछ और बोल रही है। दैट परफॉर्मेंस बिकेम एक्सेप्टेबल बिकॉज आई बिलीव्ड इन दिस फैक्ट कि ऐसा लड़का भी हो सकता है। जो उसका बाप बोलता है कि तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी को एक मृग तृष्णा में ढकेल दिया। बोला पिताश्री ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है। बोला अब तुम्हारे जैसे पुत्र नहीं होंगे। सत्यवती ने भी कहा था अब तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं होंगे, और इसने कोई इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। सो मे बी दैट वर्कड इन माई फेवर, बट मैंने भीषण प्रतिज्ञा नहीं ली थी कि मैं शादी नहीं करूँगा। जी, मेरे पिता को लगा उसी टाइम ये किसने लिया प्रतिज्ञा, मुकेश ने तो नहीं बोला मैं शादी नहीं करूँगा। जैसे अपने आपने बताया प्रतिज्ञा नहीं लिया आपने, तो कोई मतलब फीमेल अट्रैक्शन रहा है पहले? ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता पुत्री। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने अफेयर गिनाता है। मुझे रवि चोपड़ा ने भी कहा था उस जमाने में, एक कहावत है जो आज भी है कि आप उतने मर्द हैं जितने आपके गर्लफ्रेंड्स हैं। मैंने कभी नहीं माना, ये स्टुपिडिटी है। मैं हंस दिया उनके ऊपर। वो लोग मेरे पे हंसते थे, यार मुकेश किसी के साथ जाता नहीं, घूमता नहीं, और वो लोग तो चल तू भी आजा, चल घूमेंगे करें। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये मेरी प्राइवेट जिंदगी की बात है, बट अनुमान तुमको लगाना। पर सर ठीक है, आप तो नहीं बताएंगे, पर ऐसा भी होगा कि फीमेल्स का आप पे अट्रैक्शन रहा हो, आपने फील किया हो, तो उसको कैसे? शाहरुख खान को लोग जाते लिख देते हैं, लहू पे देखते हैं। मैं उनको कई बार कहता हूँ कि किसी भी स्टार के आप भक्त मत बनिए। लड़कियां फोन करती है, सर मैं आपकी बहुत बड़ी वो हूँ, ये हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। मैं नहीं मिलता किसी से, और मैं उनको भी बोलता हूँ कभी भी भक्त बन के मत जाइए। आप उनके स्टार, आप उनको फैन बनिए, आप उनको लाइक कीजिए, इंस्पायर हो जाइए, लेकिन आप ऐसे गांव से आती है लड़कियां जो, मैंने कहा ये सब लोग मुकेश खन्ना नहीं है। मैं ओपनली नहीं बोलता हूँ, लेकिन मतलब ये हाँ आइए मिलिए चले मिलते हैं। आके लड़की आती है, मिलती चली जाती है। जिंदगी में आगे क्या होगा वो आपको नहीं मालूम। सो वो लोग मेरे काम को पसंद करती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको आयुष्मान भव कह सकता हूँ। दैट्स ऑल।